आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने वेदांत दर्शन के अंतर्गत ही रामानुजाचार्य के दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद को रखने का प्रयास किया जाएगा। इस दर्शन को समझने के बाद हमें यह समझना पड़ेगा कि जब हम इससे परिचित हो जाएं तो हमारा क्या प्रयास होना चाहिए, यानी जो संसार में हमारा जीवन चल रहा है इसमें क्या सहायता मिल सकती है, हमारी मानसिकता कैसे बदल सकती है, इसको भी समझना बहुत आवश्यक हो जाएगा। क्योंकि आपके सामने जो भी मत रखा जाएगा वो तुलनात्मक दृष्टिकोण से हो जाएगा। शंकराचार्य से तुलना की जाएगी रामानुजाचार्य की, तब जाकर के पूरी तरह से क्लैरिटी स्थापित हो पाएगी, तभी इस्टेब्लिश होगी ये चीज़। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कि जब शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन के अंतर्गत अद्वैतवाद अपना एक सिद्धांत दिया कि सत्ता एक है, दो नहीं है, अद्वैत, यानी वो दो नहीं है, सत्ता एक है, केवल ब्रह्म की सत्ता है बस। तो फिर रामानुजाचार्य को उसमें परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, और अगर परिवर्तन किया तो क्या तर्क दिया, और जो तर्क दिया तो वो क्या उसको विद्वानों ने स्वीकार किया कि नहीं किया। इन सारी बातों की परीक्षा की जाएगी, तब हम समझेंगे कि रामानुजाचार्य का जो अपना दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद, उसको हम समझने में समर्थ हो सकते हैं। तो वेदांत शब्द के बारे में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो परिचय नहीं होता है, वीडियो को क्लिक करके देखना चाहते हैं, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि जब वेदांत की बात आ रही तो वेद का अंत की बात आ रही है। 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनकी व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में की गई। फिर आरण्यक ग्रंथ आ रहे हैं और अंत में आते हैं उपनिषद, क्योंकि वो अंत में आ रहे हैं इसलिए उनको वेद का अंतिम हिस्सा यानी वेदांत कहा जाता है। 108 उपनिषद हैं। इन्हीं 108 उपनिषदों के आधार पर रामानुजाचार्य ने अपना मत रखा है विशिष्टाद्वैतवाद। तो पहले हम शंकराचार्य के मत को समझ लेते हैं, तब रामानुजाचार्य के प्रश्नों को देखेंगे कि वो क्या प्रश्न करते हैं। शंकराचार्य के हिसाब से सिर्फ एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, और ये जगत हमको दिखाई पड़ रहा है ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं, इसका क्या मतलब है? ये तो हमको वास्तविक दिखाई पड़ रहा है। हम पहाड़ पर चढ़ते हुए नज़र आते हैं, पहाड़ से उतरते हुए दिखाई पड़ते हैं, हम घाटी के अंदर जाते हैं, हम गंगा नदी में स्नान करते हैं, हमको बड़ा आनंद आता है। हम हरिद्वार में जाते हैं, वहाँ गंगा नदी की स्वच्छता को अपनी आँखों से देखते हैं, किस तरह से वो कल कल करते हुए बहती चली जा रही है, और पानी जो है एकदम स्वच्छ हमको दिखाई पड़ता है। तो हम कैसे मान लें कि जो नदी हमारे सामने वहाँ बह रही है पूरी स्वच्छता के साथ, तो वो कैसे, वो अव्यवहारिक कैसे है, वो प्रतिबिंब कैसे है, वो इमेज कैसे है, कैसे माना जाए कि ये संसार इमेज के तौर पर है। तो कहा जाता है कि जैसे हम स्वप्न देखते हैं तो हम माने कि हम स्वप्न देख रहे हैं, हम हरिद्वार के अंदर हैं, गंगा को उतरते हुए देख रहे हैं, बहती हुई आ रही गंगा नदी, और हमको स्वप्न में दिखाई पड़ रहा है, सब हम नहा रहे हैं, स्वप्न के अंदर सब चल रहा है सारा, और स्वप्न में ये सारी चीज़ें हमको एकदम वास्तविक प्रतीत होती हैं। तो हम इस संसार में और स्वप्न के संसार में किस आधार पर अंतर करेंगे? क्योंकि पाश्चात्य दर्शन में बर्कले ने भी कहा था सत्ता अनुभव मूलक है, यानी जो अनुभव करता है और जिसका अनुभव किया जाता है उसी की सत्ता होती है। बस अनुभवकर्ता के रूप में आत्मा और परमात्मा की सत्ता आ जाती है, और अनुभव किया जाता है जिनका विषय है वो भी क्या हैं? चेतन ही होते हैं, बाहर कुछ नहीं है, संबंध के अंदर है। जो पेड़ हमने अपने सामने बाहर देखा वो पेड़ हमारे मन के अंदर है, मन में ही देखा जा रहा है, क्योंकि स्वप्न में भी मन के अंदर ही सब कुछ चल रहा है, सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसलिए बर्कले सत्ता अनुभव मूलक है, ये बताते हैं। तो किस आधार पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये जगत मायाजन्य है, ब्रह्म ने माया के माध्यम से बनाया है, तो ये जगत तो हमको एकदम वास्तविक दिखाई पड़ रहा है, हमको चोट लगती है, बाकायदा खून हमारे निकलता है जिस्म से, और तरह तरह की चीज़ें हमको संसार में नज़र आ रही है, हम खाते पीते हैं, हमको स्वाद की अनुभूति भी होती है, लेकिन ये सब कुछ स्वप्न में भी होता है। तो हम कैसे माने कि चीज़ें ठोस रूप में हैं, चेतन नहीं है, इमेज के फॉर्म में नहीं है? जैसे स्वप्न में सारी चीज़ें वास्तविक लगती है वैसे ही नहीं है, कैसे मान लें? क्या आधार होगा हमारे सामने? तो शंकराचार्य तो अपना तर्क दे के कह रहे हैं ना कि ये संसार विवर्त है, वास्तविक नहीं है, इसको ब्रह्म ने माया की शक्ति से बनाया है। तो फिर माया क्या है? माया एक शक्ति है। शक्ति का क्या मतलब है? क्या माने शक्ति क्या है? कौन सी शक्ति है ये? किस प्रकार की शक्ति है? क्या वो शक्ति ब्रह्म के स्वरूप का अंश है? बस ऐसे समझ ले कि माया जो है वो ब्रह्म के स्वरूप का अंश नहीं है, एक शक्ति है बस। यानी वेदों में आया है कि ब्रह्म ने बस इच्छा की और संसार प्रकट हो गया।
सोचा और कोई चीज़ प्रकट हो गई। तो सोचने से और प्रकट होने से क्या संबंध है, किस आधार पर है? तो कहने का अर्थ यह है कि ब्रह्म के अंदर कोई विकार नहीं पैदा होगा। ब्रह्म ने सोचा बस और चीज़ प्रकट हो गई, कोई परिवर्तन ब्रह्म में तो हुआ नहीं, बस सोचा और हो गया, वो चीज़ हो गई, सामने आ गई, संसार बन गया। लेकिन ब्रह्म में कोई विकार नहीं हुआ, अपरिवर्तनशील सत्ता है वो। उसमें अगर हम विकार मान लेंगे तो फिर संसार के दोषों का आरोपण ब्रह्म में होने लगेगा, क्योंकि संसार के अंदर विकार दिखाई पड़ता है, चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं, यहाँ पर पाप और पुण्य सारी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो इसलिए अगर हम ये मान लेते हैं कि ये संसार ब्रह्म का ही तात्विक परिवर्तन है, जैसे दूध से दही बन जाती है, अगर ऐसा स्वीकार कर लेंगे तो फिर ये संसार तो ब्रह्ममय हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि फिर तो सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये पर्वत जो देख रहे हैं वो भी ब्रह्म का ही तो रूप है, ब्रह्म के ही स्वरूप से परिवर्तन होकर तात्विक रूप में वो पर्वत भी बन गया है और हम पर्वत पे चढ़ भी रहे हैं। तो इस रूप में ऐसा नहीं है, ब्रह्म की सत्ता अपरिवर्तनशील है, बुद्धि उसको जान नहीं सकती है, वो व्याप्त है। व्याप्त का मतलब क्या है? क्योंकि उसी ने बनाया है पूरे ब्रह्मांड को, तो इसलिए ज्ञान के स्तर पर हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ उससे बाहर नहीं हो सकती है, क्योंकि उसकी शक्ति से वो चीज़ बनी है। तो इसलिए हर चीज़ उसके ज्ञान में रहती है, वो सर्वज्ञ इसीलिए कहा जाता है, हर चीज़ को जानने वाला होता है, हर चीज़ का पोषण करने वाला होता है। आप देखिए किस तरह से पूरे संसार में उसने ऑर्डर बनाया हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी रेगिस्तानी एरिया से बहती है। ये भी देखें आप, जहाँ रेगिस्तान है वहाँ ही पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी उसी अफ्रीका से आप देखेंगे बह रही है। ये भी एक आश्चर्य ही तो है, जहाँ इतना बड़ा रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, उसी रेगिस्तान के अंदर से नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी बहा दी गई है, बह रही है। बहुत सारे देशों से वो सिंचित करते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में आप देखिए बड़ा आश्चर्यचकित एक नज़ारा दिखाई पड़ता है। तो कैसे है ये, किस आधार पर है, कौन इसको चला रहा है, किसने थामा हुआ है? क्या उसने इस पूरे संसार को बना के ऐसे ही छोड़ दिया है? ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी सत्ता को हम नहीं समझ सकते। व्याप्त कहा गया है, वो हर जगह उसकी उपस्थिति है। अब किस रूप में उपस्थिति है? तात्विक रूप में है कि ज्ञान के रूप में है? इसको लेकर के बड़ा विद्वानों में संघर्ष रहा है। तो इसलिए हम यह समझ सकते हैं कि जो शंकराचार्य का मत है उसके हिसाब से ये जो संसार हमको दिखाई पड़ रहा है ये विवर्त रूप है। विवर्त का क्या मतलब है? जैसे हम दर्पण के सामने आ जाते हैं तो दर्पण में हमें अपना चित्र दिखाई पड़ता है, वो चित्र क्या है? विवर्त है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो हम हैं जो दर्पण के सामने खड़े हैं। तो बताया यह गया है कि माया जो है एक शक्ति है ब्रह्म की, हमेशा से है, अनादि है, वो जड़ रूप होती है, भाव रूप होती है। जड़ रूप का मतलब ये है कि वो चेतन नहीं होती, क्योंकि चेतन सत्ता तो एकमात्र ब्रह्म की है, इसलिए वो जड़ एक शक्ति है, जड़ रूप होती है। और माया जो है वो ब्रह्म कोई अन्य 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 यानी अन्य अन्य का मतलब अन्य अन्य रूपों में दिखा देती है। ये जो संसार में अलग विविधता दिखाई पड़ रही है, ये हम कह सकते हैं माया ने ब्रह्म कोई अन्य अन्य रूप में प्रतिबिंबित कर दिया है। तो वही प्रतिबिंबित का मतलब इमेज फॉर्म आ गई, जैसे स्वप्न में हम देखते हैं। अब इसके लिए तर्क कैसे दिया जाए? हम किस आधार पर स्थापित कर सकते हैं कि इस संसार के अंदर हम मोटरसाइकिल लेकर के कार पर बैठे हुए चल रहे हैं, हम कैसे माने कि ये वास्तविक नहीं है संसार? किस आधार पर माने? लेकिन यही स्वप्न हम कार का जो है वो मतलब यही जो अनुभूति कार में हम बैठे हुए चलने की है, ये स्वप्न में भी होती है। तो इस जगत में जो हम कार लेके चल रहे हैं और स्वप्न में जो कार लेके चल रहे हैं, उसमें हम कैसे अंतर कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे अंतर होगा, किस आधार पर? हमारे पास कोई पैमाना है? हमारे पास कोई पैमाना नहीं है। हम ये नहीं बता सकते कि ये जो संसार हमको दिखाई पड़ रहा है ये तात्विक परिवर्तन है ब्रह्म का कि इमेज के फॉर्म में है, हम इसे स्थापित नहीं कर सकते। तो फिर क्या मानना कैसे पड़ेगा? विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है और इसी आधार पर देखेंगे रामानुजाचार्य ने मतभेद दिया है, मतभेद किया है। रामानुजाचार्य तो बताते हैं कि तात्विक परिवर्तन है, जैसे दूध से दही बनती है वैसे ही है, ये जगत वास्तविक है। और जगत क्यों वास्तविक है? तो रामानुजाचार्य बताते हैं कि वास्तविक इसलिए है क्योंकि ये तात्विक परिवर्तन है। माया ब्रह्म की शक्ति नहीं है बल्कि उसके स्वरूप का अंश बता देते हैं वो, और बताते हैं कि चित और अचित विशेषण के तौर पर ब्रह्म में रहते हैं। चित और अचित विशेषण के तौर पर ब्रह्म में रहते हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि ब्रह्म की अपनी एक सत्ता है, तो सत्ता को एक नहीं मानते हैं रामानुज।
तीन प्रकार की सत्ताओं को स्वीकार कर लेते हैं। एक तो ब्रह्म की सत्ता है, विशेष रूप में सत्ता है वो, और एक सत्ता है चित्त की, चेतन की, जो विभिन्न प्रकार के प्राणी, चेतना, कॉन्शियसनेस, और एक अचित की सत्ता है, ठोस पदार्थों की, जड़ पदार्थों की। तो चित्त और अचित मतलब जीव और जगत, ये विशेषण के तौर पर अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर आश्रित होकर के ब्रह्म में रहते हैं। इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये अपनी सत्ता ब्रह्म से लेते हैं। बस ये भी अनादि होते, हमेशा से होते, ब्रह्म में ही रहते हैं। और जो भी परिवर्तन किया जाता है ब्रह्म के द्वारा, चित और अचित में ही कर दिया जाता है माया शक्ति के माध्यम से, और ये संसार प्रकट हो जाता है। इसलिए क्योंकि ये ब्रह्म के ही विशेषण हैं, तो इस रूप में जगत वास्तविक हो जाता है। क्योंकि विशेषण किसके हैं? ब्रह्म के ही तो हैं। ब्रह्म से अलग नहीं है किए जा सकते ये विशेषण। जैसे चीनी की मिठास को चीनी से अलग नहीं किया जा सकता। एक द्रव्य पदार्थ हम समझ सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में चीनी को समझ लें, उसके अंदर मिठास रूपी विशेषण के तौर पर गुण रहते हैं। तो परिवर्तन उस द्रव्य रूप में नहीं होगा, मिठास में होगा, और संसार बन जाएगा। तो चित्त और अचित में परिवर्तन हो जाता है, ये रामानुज स्वीकार कर लेते हैं। इस आधार पर संसार को वास्तविक घोषित कर देते हैं। जबकि शंकराचार्य तीन प्रकार की सत्ताओं को नहीं मानते। वो कहते हैं सिर्फ एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है बस। जीव, जिसको आत्मा कहा जाता है, वो ब्रह्म का ही अंश है, और जगत वास्तविक नहीं है। जगत वास्तविक नहीं, इसका क्या मतलब है? क्योंकि माया से बना हुआ है। चित और अचित की जो अभिव्यक्ति संसार में दिखाई पड़ रही, तरह तरह के प्राणी, और ये पहाड़ और नदी और पेड़ और सेब का पेड़, हम हर तरह की चीज़ें संसार में देख रहे हैं, ये सब वास्तविक नहीं, माया से पैदा किए गए हैं। जैसे नोट जादूगर के द्वारा निकाली जाती है, अलग अलग प्रकार की, 10 की नोट अलग, 5 की नोट अलग, 20 की अलग। अभी अगर कहा जाए कोई जादूगर हो तो सब दिखा देंगे, 500 की नोट भी निकाल के दिखा देंगे, और निकलती हुई हमको दिखाई भी पड़ेगी, लेकिन वो वास्तविक नहीं होती है, लेकिन प्रतीत होती है। हम रात में जा रहे होते हैं, रस्सी पड़ी होती है, हमको सांप दिखने लगती है, हम डर जाते हैं। हम रेगिस्तान में गाड़ी चलाते हुए कार में जाते हैं तो हमको वहाँ पानी नज़र आता है, लेकिन वहाँ होता नहीं है। तो इसी को प्रतीति कहते हैं। प्रतीत हो रही है कोई चीज़, नज़र आ रही है कोई चीज़, लेकिन वो वहाँ पर है नहीं। जब जाते हैं तो रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता। तो कहने का अर्थ है कि ये प्रतीति कैसे हो गई, प्रतीत कैसे हुई? क्योंकि स्वप्न भी प्रतीत ही होता है। हम सो रहे होते हैं बेड पर, हमको स्वप्न की प्रतीति हो रही होती है, और फिर जब जग जाते हैं तो स्वप्न टूट जाता है। लेकिन जिस वक्त स्वप्न देख रहे होते हैं उस समय सब वास्तविक लगता है एकदम। और कुछ लोग तो पसीने पसीने हो जाते हैं उठने के बाद, और कुछ लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही भव्य महल में रह रहे होते हैं, राजा बने होते हैं, और बहुत सारी रानियां होती हैं, बच्चे होते हैं, और बस ये रहता है स्वप्न चलता रहे। लेकिन अचानक आँख खुल जाती है तो दुख हो जाता है कुछ लोगों को, और याद आती है कि फिर स्वप्न उसी तरह का आ जाए। तो स्वप्न की दुनिया तो बड़ी विस्तृत है, पूरे संसार में लोग स्वप्न देख रहे हैं तरह तरह का, और उसमें सारी चीज़ें नज़र आती हैं, और ये संसार भी हम देख रहे हैं। तो अंतर नहीं कर सकते स्वप्न के संसार में और इस संसार में, हम अंतर नहीं कर सकते हैं। किस आधार पर तर्क देंगे हम? तो इसलिए शंकराचार्य बताते हैं कि ये जगत वास्तविक नहीं है, ये माया के द्वारा निर्मित है, ब्रह्म ने माया से बनाया है। वास्तविक सत्ता केवल ब्रह्म की है बस, और ब्रह्म में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। वो सच्चिदानंद होता है, सच्चित और आनंद स्वरूप सत्ता है उसकी। यानी अगर हम ब्रह्म को प्राप्त कर लें तो हमेशा के लिए आनंद मिल जाएगा। बस संसार में हम रसगुल्ला खाते हैं, गाजर का हलवा खाते हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं, और तरह तरह के फल सब्जी, ये सारी चीज़ें खा आनंद मिलता है। और जैसे ही हम मुंह में रखते हैं बड़ा आनंद आ जाता है। ठंडा पानी प्यास लगी हो पिए, कितना अच्छा लगने लगता है। शरबत पीते बड़ा आनंद आता है। लेकिन वो आनंद कुछ देर के बाद चला जाता है। तो वो अनुभूति क्या है, या आनंद है क्या आखिर में? पदार्थ के अंदर क्या ऐसी चीज़ है, या हमारी इंद्रियों में क्या ऐसी स्वाद इंद्रियाँ लगी हुई हैं, कुछ स्वाद कलिकाएँ लगी हुई हैं ऐसी, कि कहाँ से है वो आनंद, आता कहाँ से है? क्यों जो चीज़ जड़ पदार्थ है वो तो वास्तविक है नहीं, रियल है नहीं, तो फिर आनंद कैसे उसमें रख दिया गया है? जो वास्तविक ही नहीं उसमें आनंद कैसे है? बस समझ सकते हैं, माया से बनाया गया। माया के अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता होती है।
जादूगर जब नोट निकालते हैं तो हमको लगता है अरे ये कैसे नोट निकल आई, वहाँ हमें आकर्षण पैदा होता है। तो कह सकते हैं हम ये कि संसार तो उस सर्वज्ञ ब्रह्म ने बनाया है, सर्वशक्तिशाली, कृपालु, कृपा करने वाला, हमेशा कृपा करने वाला। हम पाप पे पाप करते चले जाते हैं, वो ढील पे ढील देता चला जाता है, छोड़ता चला जाता है, क्योंकि उसके ज्ञान में, हमारे ज्ञान में हम अंतर भी नहीं कर सकते कि ज़मीन आसमान का अंतर है, ये भी हम नहीं कह सकते। वो हर मामले में सर्वज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ है, तभी तो इतना बड़ा ब्रह्मांड और असंख्य आकाश गंगाएं बना दी गई हैं, सूर्य बनाया है उसने। तो अगर हम उस सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं, उसको पा लें, तो ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं होगी उसके सानिध्य को प्राप्त कर लेना। और इसी संसार के अंदर, हृदय के अंदर शंकराचार्य बताते हैं आत्मा रहती है, जो उसका अंश है। हम आत्म साक्षात्कार के द्वारा इसी मायाजन्य भौतिक शरीर के अंदर उसको पा सकते हैं। तो अब कैसे पा सकते हैं? तो कहने का अर्थ है कि हमने ये समझ लिया ना ये बात कि रामानुजाचार्य जो बताते हैं कि चित और अचित ये अनादि, ये इनकी सत्ता भी अनादि है, ब्रह्म में रहते हैं, स्वतंत्र रूप में इनकी सत्ता नहीं होती है। ये अपनी सत्ता ब्रह्म से प्राप्त करते हैं। जो भी परिवर्तन होता है ब्रह्म के द्वारा इन्हीं में कर दिया जाता है। विशेषणांश में परिवर्तन हो जाता है, विशेषण रूपी अंश में परिवर्तन हो जाता है और ये संसार प्रकट हो जाता है। उस परिवर्तन का कोई भी प्रभाव ब्रह्म पर नहीं पड़ता, इसीलिए ब्रह्म विशिष्ट भी होता है। चित और अचित को सत्ता देने के कारण भी विशिष्ट होता है। अद्वैत स्वरूप तो होता ही है, लेकिन चित अचित के साथ होता है। वो हेगल की विचारधारा भी यही है कि अमूर्त चैतन्य जो होता है उसको हम विशेषण के साथ ही जान सकते हैं, वो ऐसे नहीं जाना जा सकता। चित और अचित के साथ हमेशा वो प्रकट होगा। पाश्चात्य दर्शन में आप देखेंगे हेगल की विचारधारा है जो रामानुजाचार्य से मिलती है। तो ये हमने देख लिया। तो अब यहाँ एक प्रश्न उठेगा बहुत बड़ा कि रामानुजाचार्य ये कैसे एस्टेब्लिश करेंगे कि चीनी के अंदर जो मिठास है उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव द्रव्य में नहीं पड़ रहा है। कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? किस आधार पर? कि चित और अचित ब्रह्म में रहते हैं, परिवर्तन चित और अचित में होता है, लेकिन उसका कोई प्रभाव ब्रह्म पर नहीं पड़ता है। ये कैसे करेंगे? तो क्या ब्रह्म में और उसके विशेषण में कोई अंतर है क्या? क्योंकि अगर अंतर नहीं है तो परिवर्तन यानी प्रभाव पड़ेगा, और अंतर है तो इसका मतलब है कि ब्रह्म की सत्ता किसी रूप में चित और अचित से अलग है, और ये में गैप है, बीच में कुछ ना कुछ है, गैप, भेद मानना पड़ेगा। हम अभेद के तौर पर परिवर्तन को स्थापित नहीं कर सकते। यानी ये नहीं कह सकते कि अभेद है लेकिन परिवर्तन हो रहा है, उसका कोई प्रभाव ब्रह्म पर नहीं पड़ रहा है। अभेद का मतलब क्या है कि चित और अचित ब्रह्म के अंदर ही हैं और परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन उसका प्रभाव ब्रह्म पर नहीं पड़ रहा है। ऐसा इस्टेब्लिश नहीं किया जा पाएगा, क्योंकि विशेषण अगर विशेष के अंश हैं, विशेष की ही विशेषता प्रकट कर रहे हैं और विशेषण विशेष में ही हैं, तो कोई परिवर्तन विशेषण में होगा तो विशेष अप्रभावित नहीं रह सकता। और अगर इसको माना जाएगा तो फिर अंतर को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि विशेष और विशेषण के बीच में कोई गैप है, अंतर है। और इसीलिए सिद्धांत रामानुजाचार्य का तार्किक रूप से सिद्ध नहीं हो पाता है। तो वो बताते हैं कि चित और अचित में परिवर्तन हो जाता है लेकिन उसका कोई प्रभाव ब्रह्म पर नहीं पड़ता है। इस रूप में ब्रह्म विशिष्ट हो जाता है और वो चित अचित को सत्ता प्रदान करता है। जबकि शंकराचार्य का मत ज़्यादा तार्किक लग रहा है कि वो बताते हैं कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है। और नागार्जुन का शून्यवाद भी जो है वो कहीं ना कहीं देखें आप तो उसी परम तत्व की बात कहता है वो, कि वो जो शून्य है उसी ने इस पूरे संसार को बनाया है। उसको शून्य क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बुद्धि उसको जान नहीं सकती, तो हम किसी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, हम ब्रह्म भी नहीं कह सकते उसको। हाँ, नाम दे सकते हैं हम, शून्य कह दिया, कोई और नाम दे दें, लेकिन कहने का अर्थ है कि शून्य नाम देना ज़्यादा उन्होंने उचित समझा। और वही शून्य संसार को पैदा करता है। समृद्धि के तौर पर, समृद्धियों के तौर पर संसार नजर आता है प्रपंच के तौर पर। और नागार्जुन तो ये भी बताते हैं कि कारण और कार्य जो संसार में हमको दिखाई पड़ता है ये वास्तविक रूप में इसकी सत्ता है ही नहीं, कोई चीज़ उत्पन्न ही नहीं होती है, कोई चीज़ उत्पन्न नहीं होती। इसका क्या मतलब है? तो नागार्जुन बताते हैं कारण और कार्य की सत्ता संसार में प्रतीत होती है, वास्तविक रूप से किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती। वास्तविक रूप से किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि जो भी उत्पत्ति दिखाई पड़ रही है वो सब प्रतीति है, बस नज़र आ रही। रेगिस्तान में प्रतीति तो हो रही है कि जल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वहाँ जल है नहीं।
तो ऐसे में कारण कार्य को क्या मानेंगे हम, किस रूप में स्वीकार करेंगे जब वहाँ चीज़ वास्तविक नहीं है। तो इसलिए कारण कार्य की श्रृंखला प्रातीतिक जगत में संभव नहीं हो पा रही है। और शंकराचार्य भी बताते हैं कि यह विवर्त है, आभासिक है, प्रातीतिक है, प्रतीत हो रहा है, संसार वास्तविक नहीं है ये, और शंकराचार्य स्टैब्लिश करते हैं। तो रामानुजाचार्य का जो दर्शन है वो बहुत सारे मामलों में इस संसार को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए उन्होंने चित और अचित की अवधारणा जो है वो कल्पित किया और बता दिया कि ब्रह्म जो है वो विशिष्ट होता है, चित और अचित को अपने अंदर रखते हुए भी उससे विशिष्ट होता है वो, और उनको सत्ता प्रदान करता है, और जो भी परिवर्तन होता है चित अचित में उसके द्वारा माया शक्ति के माध्यम से कर दिया जाता है और संसार प्रकट हो जाता है, संसार वास्तविक है। और वो भी बताते हैं कि मोक्ष भक्ति के माध्यम से मिलेगा, जबकि वहाँ शंकराचार्य ज्ञान के माध्यम से बताते हैं भक्ति करनी पड़ेगी, प्रवृत्ति मार्ग के चलना पड़ेगा, कीर्तन भजन करना पड़ेगा। ये ब्रह्म के ऊपर है, ईश्वर के ऊपर है कि हमको मोक्ष प्रदान कर दिया जाए। जब हम पूर्ण शरणागति कर लेंगे, हर मामले में ईश्वर के प्रति ही समर्पित रहेंगे, अपने जीवन में सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, हर चीज़ के प्रति हम सहमत हैं, राजी हैं, उसको लेकर के मान के चल लें कि सब वही कर रहा है, बस उसी की इच्छा को मानेंगे, कीर्तन भजन में लगे रहेंगे, पूर्ण शरणागति कर लेंगे हम। प्रवृत्ति मार्ग यही है, पूरी तरह से शरण में चले जाना। तो वो बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से भक्ति करेंगे तब ईश्वर के द्वारा जो है मोक्ष प्रदान किया जाएगा। जबकि शंकराचार्य बताते हैं कि माया का पर्दा अगर हट जाए, ज्ञान मार्ग प्राप्त कर लें, क्योंकि अविद्या से अज्ञान से संसार बना है, प्रातीतिक है, प्रतीत होता है। तो अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए, वास्तविकता जान लिया जाए, तो पर्दा हट जाएगा, ब्रह्म को हम जान लेंगे, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तो ज्ञान के आधार पर मुक्ति और मोक्ष की बात शंकराचार्य कहते हैं, जबकि रामानुजाचार्य इसको नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से करना पड़ेगा, कोई मोक्ष को खुद प्राप्त नहीं कर सकता। और मोक्ष के बाद जो है वो वैकुंठ लोक में, हम कह सकते हैं ब्रह्मलोक में जीव जो है चला जाता है, वहाँ आनंद के साथ रहता है वो, उसकी सत्ता का ब्रह्म में लोप नहीं होता, विलीनता नहीं होती, जैसे समुद्र में नदी मिल जाती है। जबकि शंकराचार्य कहते हैं मोक्ष के बाद आत्मा की सत्ता का विलय हो जाता है, विलीनता की बात करते हैं, ब्रह्म में लय हो जाता है। लेकिन आनंद की बात शंकराचार्य भी कहते हैं, क्योंकि वो सच्चिद आनंद सत्ता है, उसका स्वरूप है सच्चिद आनंद। सत सत्ता है, हमेशा से रहने वाली सत्ता है, चित सत्ता है और आनंद से युक्त सत्ता है, ये शंकराचार्य बताते हैं। तो ये हमने देख लिया कि रामानुजाचार्य जो है वो जगत को वास्तविक बता देते हैं, शंकराचार्य के दर्शन में वो व्यवहारिक होता है। और शंकराचार्य जो हैं वो बताते हैं कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है बस, जबकि रामानुजाचार्य ब्रह्म को भी मानते हैं और चित और अचित को भी ब्रह्म के ऊपर आश्रित करके स्वीकार करते हैं। ये तीन प्रकार की सत्ताओं को मान लेते हैं, लेकिन क्योंकि अपनी सत्ता के लिए ब्रह्म पर आश्रित होते हैं चित अचित, इसलिए ब्रह्म इनसे विशिष्ट हो जाता है। इसलिए विशिष्टा द्वैतवाद है, अद्वैतवाद को मानते हैं लेकिन विशिष्ट रूप से मानते हैं। इधर शंकराचार्य ज्ञान मार्ग के माध्यम से मोक्ष को स्वीकार करते हैं, तो ये भक्ति मार्ग को मानते हैं कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष मिलेगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि शंकराचार्य का तर्क है ज़्यादा प्रामाणिक है। इसीलिए रामानुजाचार्य पे बहुत सारे विद्वानों ने आक्षेप कर किया कि जब वो चित और अचित में परिवर्तन होगा उसका कोई प्रभाव ब्रह्म पर नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ब्रह्म के अंदर ही विशेषण के तौर पर रहते हैं और फिर उनमें कोई परिवर्तन होता है तो उसका कोई प्रभाव ब्रह्म पर नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में नहीं आती है, इस आधार पर आलोचना की जाती है। तो ये हमने देख लिया कि जो शंकराचार्य के दर्शन में जगत वास्तविक नहीं हो रहा था, उसको वास्तविकता प्रदान करने का प्रयास रामानुजाचार्य ने किया है, इसीलिए उनका दर्शन विशिष्टा द्वैतवाद की कोटि में आ गया है। तो यहीं पर अनुमति दे, अपना आप मत व्यक्त कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि लोग इसको देख करके फिर आपकी अपनी जो रचनात्मकता है उसका जो परिचय होगा, लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इसे शेयर भी करें ताकि दूसरों तक ज्ञान पहुँचे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।